वाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से फोक डांसेस की फॉर्म है। ठीक है, कि लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ओके, इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जो क्लासिकल डांस फॉर्म होती है उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ओके, कि भारत के लोक नृत्य। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं क्योंकि मैं अपने टीजीटी कमीशन के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैंने पहले से ही जो नोट्स है वो प्रिपेयर किए हैं। तो उन्हीं नोट्स में से हम लोग जो आज की वीडियो है, ठीक है, जो हमारे फोक डांसेस है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास छऊ। ठीक है, छऊ एक लोक नृत्य है। यह एक तरह का मुखौटे वाला नृत्य होता है। इसमें जो पर्सन डांस करता है, ठीक है, वो एक तरह का मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, मुखौटा सभी को पता है, जो चेहरे पे मास्क लगाते हैं। ठीक है, तो यह एक तरह का मुखौटा नृत्य होता है। जो छऊ होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है परछाई, यानी कि शैडो। ठीक है, जो छाया होती है। ओके, और जो ये डांस फॉर्म है छऊ, इसके तीन टाइप होते हैं। ओके, जो इसकी तीन शैलियाँ होती है। तो उन तीनों शैलों की बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ जो उनके मेन मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो इसकी मुख्य शैली है वो है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ, ये जो डांस फॉर्म है, ठीक है, ये झारखंड राज्य में की जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य में ये परफॉर्म की जाती है। तो फर्स्ट है हमारे पास सरायकेला छऊ, जो झारखंड राज्य में की जाती है। दूसरा हमारे पास मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ, तो ये जो डांस फॉर्म है ये उड़ीसा में की जाती है। ठीक है, बट इस डांस फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दूसरी जो डांस फॉर्म है उनसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो छऊ डांस फॉर्म है उसमें मुखौटा पहनते हैं, बट जो ये डांस फॉर्म उड़ीसा में परफॉर्म की जाती है वहां पे वो लोग मुखौटा नहीं पहनते हैं, बट ये होती छऊ की ही एक प्रकार है, उसकी एक टाइप है। ओके, तो जो मयूरभंज छऊ है वो उड़ीसा में परफॉर्म की जाती है, बट इसमें जो मास्क होते हैं, जो मुखौटा आता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, जो इसका तीसरा टाइप है वो है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ, तो ये वाली जो डांस फॉर्म है वो पश्चिम बंगाल में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में परफॉर्म की जाती है। तो पहला जो हमारे पास लोक नृत्य था वो है छऊ। ठीक है, ओके, तो इसके तीन टाइप होते हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है, तो सरायकेला छऊ झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, बट वहां पे मुखौटा नहीं पहना जाता है। तीसरा है पुरुलिया छऊ, जो हमारे पश्चिम बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास फोक डांस है, ठीक है, वो है छऊ। ठीक है, तो पहला जो फोक डांस है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, ओके, तो 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में जो छऊ डांस फॉर्म है उसका नाम सम्मिलित किया था। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा इसे 2010 में सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, 2010 में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे गरबा। ठीक है, तो गरबा जैसे आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा फेमस लोक नृत्य है। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। ठीक है, गुजरात राज्य का बहुत ज्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य है गरबा। ठीक है, तो जो गरबा लोक नृत्य है ये नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो जो गरबा है उसका जो वास्तव में अर्थ है, ठीक है, जो उसका वास्तविक अर्थ है वो है गर्भदीप। ठीक है, गर्भदीप यानी कि एक छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन। ठीक है, छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन जिसमें जो दीप है वो
प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, जैसे दिया होता है, दिया में हम लोग दिए को जलाते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, उससे रोशनी होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो एक लयबद्ध, ठीक है, कि एक कोरस में वो लोग क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं और गाना गाते हैं। ठीक है, म्यूजिक को दोहराते हैं, उसको गाते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं और गोल गोल चक्कर काटते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे राउंड में आपको पता लग रहा है, देखो एक घेरा बना है, तो सब लोग एक घेरा बनाते हैं और एक जो उनकी स्पीड होती है, कॉन्स्टेंट स्पीड होती है, उसी के अनुसार वो लोग मूव करते रहते हैं, डांस करते रहते हैं और जो उनका म्यूजिक है उसको गाते रहते हैं और क्लैपिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गरबा लोक नृत्य जो गुजरात राज्य में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है डांडिया रास। ठीक है, डांडिया रास, तो रास एक ऊर्जा युक्त तथा रोचक नृत्य विद्या है। ठीक है, यह एक ऊर्जा युक्त मतलब एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म है। अब इसमें क्या करते हैं कि छोटी छोटी स्टिक्स लेते हैं, छड़ियाँ लेते हैं। ठीक है, उसमें या तो पॉलिश की भी होती है या उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया होता है। ठीक है, और इस वाले डांस फॉर्म को करने का जो उद्देश्य है वो क्यों किया जाता है, इसमें जो माँ दुर्गा है और जो महिषासुर थे उनके बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो युद्ध हुआ था उसको दर्शाया जाता है इस डांस फॉर्म के द्वारा। ओके, तो जो डांडिया रास फॉर्म है, जो डांडिया रास लोक नृत्य है, इसको परफॉर्म करने के पीछे जो स्टोरी है वो है कि माँ दुर्गा तथा महिषासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको इस डांस फॉर्म के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डांस फॉर्म है वो है तरंग मेल। ठीक है, तरंग मेल, ये जो डांस फॉर्म है वो गोवा राज्य में किया जाता है। ठीक है, गोवा राज्य में तरंग मेल लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गोवा राज्य में रहने वाले यंगस्टर है, जो युवा लोग है, ठीक है, वो लोग इस फेस्टिवल को या इस डांस फॉर्म को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है वो कब परफॉर्म की जाती है, जब दशहरा तथा होली के दौरान इसको प्रस्तुत किया जाता है, कि जब दशहरा होता है या जब होली का त्यौहार होता है उस टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो ड्रेसेस इसमें उन लोगों द्वारा पहनी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है, उसमें मतलब रेनबो कलर्स होते हैं, इंद्रधनुषी रंग होते हैं उस पोशाक में, और उनके बाद बहुत अलग अलग कलर के झंडे होते हैं। ठीक है, फ्लैग्स होते हैं, और जो हमारे पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बहुत सारे रिबन्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग करते हैं उसकी, और उसको इस तरह से प्लेस करते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को लगता है। ठीक है, तो जो ये तरंग मेल डांस फॉर्म है, जो ये लोक नृत्य है, वो गोवा राज्य में किया जाता है, युवाओं द्वारा किया जाता है, दशहरा और होली के टाइम किया जाता है। और इसमें जो पोशाकें पहनी जाती है बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, और जो सजावटें वो लोग करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगती है देखने में, मतलब एकदम से मजा आ जाता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे हमारे पास है घूमर या गंगोर। ठीक है, घूमर या गंगोर, तो जो घूमर है वो नाम से पता लग रहा है, घूमर हमारा राजस्थान राज्य में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में जो भील जनजाति है, ठीक है, वहां पे एक जनजाति रहती है भील जनजाति, उनकी महिलाओं द्वारा ये वाला जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। ठीक है, ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, और ये जो डांस फॉर्म है इसकी जो विशेषता है, जो उसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इस डांस फॉर्म में जो महिलाएं हैं जो उसको परफॉर्म करती है वो बहुत ज़्यादा राउंड लेती है, बहुत ज़्यादा चक्कर खाती है। ठीक है, मतलब घूम घूम के ज़्यादा डांस करते हैं। ठीक है, इसलिए जो उसका नाम है वो भी एक तरह से घूमर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वो घूमते बहुत ज़्यादा है। ओके, और जो उनके द्वारा पोशाक पहनी जाती है उसको घाघरा कहते हैं। ठीक है, और जो वो घाघरा होता है वो भी देखने में बहुत ज़्यादा कलरफुल लगता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और जिस टाइम वो लोग
डांस बीट होती है, ठीक है, जो म्यूजिक बीट होती है उसके ऊपर जब वो लोग परफॉर्म करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा राउंड लगाते हैं, तो जो उनकी जो पोशाक होती है वो भी राउंड घूमती है, ठीक है, और वो देखने में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, सुंदर लगती है कि किस तरह से एक बीट के ऊपर वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जो घूमर डांस फॉर्म है, जो घूमर लोक नृत्य है, वो राजस्थान राज्य में किया जाता है और ये भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है कालबेलिया लोक नृत्य। कालबेलिया लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है वो भी राजस्थान में ही किया जाता है, ठीक है, राजस्थान राज्य में किया जाता है। ये जो डांस फॉर्म है वो जो सपेरा समुदाय होता है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। ओके, तो सपेरा सभी को पता है। तो ये जो डांस फॉर्म है कालबेलिया, ठीक है, ये सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है वो एक भावमय लोक नृत्य है, ठीक है, भावमय लोक नृत्य है। और इसमें जो पोशाकें उनके द्वारा पहनी जाती है, ठीक है, और जो डांस उनके द्वारा किया जाता है वो एक स्नेक की तरह किया जाता है। मतलब जो भी वो डांस में मूव्स करते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो डांस करते हैं वो एक स्नेक की तरह मूव करने की उसमें कोशिश करते हैं, उसकी तरह परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं कि जिस तरह से जो स्नेक एक मूव करता है, ठीक है। ओके, और जैसा आपको होता है बीन, बीन क्या होती है, जो सांप के आगे बजाई जाती है सपेरे द्वारा, ठीक है। 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था, ठीक है, 2010 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है चारवा, ठीक है, चारवा। तो ये जो लोक नृत्य है ये दशहरा के टाइम किया जाता है, ठीक है, दशहरा के टाइम किया जाता है। और जो चारवा लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है। ओके, तो जो चारवा है वो हिमाचल प्रदेश का फेमस फोक डांस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास है भांगड़ा और गिद्दा, ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा। तो जो भांगड़ा है वो पंजाब का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस फॉर्म है, ठीक है, वहाँ का फेमस लोक नृत्य है। ओके, जो भांगड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक डांस फॉर्म है। इसमें जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इसमें कंटिन्यू एनर्जी आपको चाहिए होती है, आप लोग इसमें स्लो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो भांगड़ा है वो एक एनर्जेटिक बीट पे किया जाता है और जो इसमें स्टेप्स किए जाते हैं, जो मूव्स किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है ना ये ढोल की बीट पे किया जाता है कि ढोल को बजाते हैं, ठीक है, और ढोल पे बहुत ही अच्छी जो बीट्स होती हैं, ठीक है, जो लय होती है वो बजाई जाती है और उनके ऊपर ही जो डांसर होते हैं, ठीक है, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और जो गिद्दा है, ठीक है, वो भी पंजाब का ही एक फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। जो गिद्दा है वो बेसिकली जो लेडीज है, ठीक है, जो महिलाएं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ओके, तो जो गिद्दा है वो भांगड़ा का नारी संस्करण है, ठीक है, कि जो भांगड़ा है तो भांगड़ा जो यूजुअली किया जाता है वो मेल्स के द्वारा किया जाता है, बट आज के टाइम में मेल्स और फीमेल्स दोनों भांगड़ा करते हैं, ठीक है। बट जो गिद्दा है वो बेसिकली लेडीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो गिद्दा और भांगड़ा है वो पंजाब राज्य का फेमस लोक नृत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास है दादरा, ठीक है, दादरा ये भी एक लोक नृत्य की फॉर्म है, ठीक है। दादरा जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है और ये एक अर्धशास्त्रीय रूप है, इसको आधा हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
संगीत के साथ इसकी जो जुगलबंदी होती है वो होती है, ठीक है। ओके, ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है। ये लखनऊ क्षेत्र के, ठीक है, जो दरबारी नर्तक होते थे, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय डांस फॉर्म था, ठीक है। जब बहुत ही पहले का टाइम था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो लखनऊ के जो नवाब वगैरह होते थे, उनके जो दरबार होते थे, वहाँ पे नर्तकों द्वारा ये वाला डांस फॉर्म किया जाता था। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा फेमस डांस फॉर्म था, ठीक है, दादरा। तो दादरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। ओके, अगला हमारे पास ज्वारा, ठीक है, अगला है ज्वारा। तो जो ज्वारा फोक डांस है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये जो लोक नृत्य है, ठीक है, जो ज्वारा लोक नृत्य है वो फसल की कटाई के समय किए जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में जो डांस करते हैं उसमें क्या करते हैं कि सिर के ऊपर, ठीक है, सिर के ऊपर एक टोकरी रखते हैं और उस टोकरी में जो ज्वार होता है, ठीक है, जो फसल होती है ज्वार, उसको उस टोकरी में भरा जाता है और उसको सिर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और जो डांस कर रहा होता है, जो परफॉर्म कर रहा होता है, उसको क्या करना होता है कि जो टोकरी रखी है उसको बैलेंस करना होता है, वो गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग इसको डांस परफॉर्म को करते हैं। और इसमें जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड होता है। ओके, तो जो ज्वारा फोक डांस है वो मध्य प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है मटकी लोक नृत्य, ठीक है, मटकी लोक नृत्य। तो जो मटकी लोक नृत्य है वो मालवा क्षेत्र की, ठीक है, जो मालवा क्षेत्र है उसकी जो महिलाओं के द्वारा विवाह तथा जब कहीं मैरिज होती है या कोई उनके अदर फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल के टाइम वो लोग जो ये मटकी लोक नृत्य है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि सिर के ऊपर बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको संतुलित किया जाता है, जैसे एक मटकी के ऊपर दूसरा मटका, इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और इसमें आड़ा तथा खाड़ा नाच, ठीक है, कि आड़ा तथा खाड़ा नाच जो मटकी नृत्य के लोकप्रिय रूपांतर है, ठीक है, जो उसी के ही वो आगे को डांस फॉर्म है, उन्हीं से ही वो बने हैं, ठीक है, कि आड़ा तथा खाड़ा नाच वो मटकी जो लोक नृत्य है उसी से ही बने हैं, ठीक है, उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो मटकी है, मटकी आप इस तरह समझो कि मटका, ठीक है, तो एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, फिर तीसरा मटका, इस तरह से जो वहाँ की महिलाएं हैं वो उसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास है गौर मारिया, ठीक है, गौर मारिया ये भी एक फेमस फोक डांस है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है भैंसे का सींग, ठीक है, भैंसे का सींग। अब गौर मारिया जो डांस फॉर्म है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ जो राज्य हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में जो वहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम है मुरिया, ठीक है, मुरिया, वहाँ पे एक जनजाति रहती है, उनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इस वाले जो डांस फॉर्म है, ठीक है। इस नृत्य में जो भैंसें होती है उनकी गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है, ठीक है, भैंसों की जो गतिविधियां होती है उनका अनुसरण किया जाता है। ओके, और इस डांस फॉर्म को जो मेल्स और फीमेल्स है दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, कि पुरुष और महिला दोनों इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब वो एक ग्रुप बनाते हैं और इस जो डांस फॉर्म है इसको एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 पे हमारे पास है आलकाप डांस फॉर्म, ठीक है, आलकाप डांस फॉर्म। तो जो ये आलकाप या अलकप डांस फॉर्म है वो झारखंड राज्य की जो राजमहल पहाड़ियों तथा जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद
तथा मालदा क्षेत्रों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रस्तुति है। ठीक है, कि आलकाप या अलकप जो डांस फॉर्म है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्रों में प्रचलित एक ग्रामीण डांस फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक या दो मुख्य जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कि गाने वाले एक या दो लोग होते हैं और परफॉर्म करने वाले 10 से 12 लोग होते हैं। ठीक है, कि 10 से 12 लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, ठीक है, जिसे गायन के नाम से जाना जाता है। और जो मेन सिंगर्स होते हैं जो उसमें ये परफॉर्म करते हैं, जो गाते हैं, वो या एक होता है या दो होते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, अब इस डांस फॉर्म में क्या करते हैं कि जो पूरा ग्रुप बना है, ठीक है, ग्रुप क्या करता है कि जो उनकी लोक कथाएं होती है, ठीक है, लोक कथाएं और जो इनकी पौराणिक कहानियां होती है, जो पुरानी कहानियां होती है, उनको वो अपने डांस के द्वारा प्रस्तुत करने की पूरी पूरी ट्राई करते हैं। कि जो वो परफॉर्म करते हैं वो अपनी जो लोक कथाएं होती है, जो पौराणिक उनकी कहानियां होती है, उनको उस डांस फॉर्म में प्रस्तुत करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, और जब वो लोग इस डांस फॉर्म को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, इस डांस को कर रहे होते हैं, तो जो नृत्य किया जाता है उसको काप नाम से जाना जाता है। ठीक है, काप नाम से जाना जाता है। और इसमें वो लोग हास्य नाटिकाओं का, कि जो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो नाटिकाएं होती है, उनको भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है, ये जो नृत्य है, वो जो सामान्यता, ठीक है, शिव भगवान से संबंधित, ठीक है, शिव भगवान से संबंधित गजन पर्व से संबंध रखता है। ठीक है, कि ये जो नृत्य है वो शिव भगवान से संबंधित गजन पर्व से संबंधित रखता है। ठीक है, उससे संबंध रखता है। ओके, तो एक बार इसको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि जो अलकप डांस फॉर्म है, ठीक है, या अलकाप है, वो झारखंड की राजमहल पहाड़ियों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्रों में प्रचलित एक ग्रामीण डांस फॉर्म है। ठीक है, इसमें 10 से 12 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, और जो गाने वाले होते हैं वो एक या दो होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जब वो लोग परफॉर्म करते हैं तो वो लोग हास्य नाटिकाओं का प्रयोग भी करते हैं। ओके, जो उनकी लोक कथाएं होती है, जो पौराणिक कहानियां होती है, उनको वो लोग इसमें दर्शाने की ट्राई करते हैं। और ये जो नृत्य है, जो डांस फॉर्म है, वो शिव भगवान के गजन पर्व से संबंध रखता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 पे हमारे पास है बिरहा। बिरहा, ठीक है, तो जो बिरहा डांस फॉर्म है वो बिहार राज्य में किया जाता है। ठीक है, बिहार राज्य में किया जाता है। वहां पे ये एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। ठीक है, ठीक है, उनके लिए ये एक मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम है। उनके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। उनके लिए एंटरटेनमेंट का ये एक माध्यम है, मीडियम है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डांस फॉर्म है, ठीक है, जो बिरहा डांस फॉर्म है, उसमें उन महिलाओं की जो व्यथा है, उनका दुख है, उनका वर्णन किया जाता है, जिनके जो साथी है वो घर से दूर होते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर ढंग से बात करें, यद्यपि कि जो ये डांस फॉर्म है, ठीक है, इस विद्या को, ठीक है, इस जो डांस फॉर्म है, इसको पूरी तरह से मेल्स के द्वारा, यानी पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो महिला पात्रों की भी इसमें भूमिका निभाते हैं, कि वो लोग इसमें मतलब महिलाओं का जो कैरेक्टर है उसको भी प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, तो जो बिहरा लोक नृत्य है वो बिहार राज्य में किया जाता है। वहाँ की जो महिलाएं, जिनके जो पति है वो घर से दूर रहते हैं, ठीक है, जैसे काम की तलाश में कोई दूसरे स्टेट में गया, कोई दूसरी कंट्री में गया, ओके, तो उनका जो दुख है, जो उनकी व्यथा है, उसको दर्शाने के लिए जो मेल्स होते हैं उनके द्वारा ये जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म की जाती है। और जो फीमेल का पार्ट उसमें प्ले करते हैं वो भी मेल्स के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 पे हमारे पास है पाइका। ठीक है, अगला जो लोक नृत्य वो है पाइका। तो जो पाइका लोक नृत्य हमारा वो ओडिशा जो राज्य है उसके जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, वहां पे परफॉर्म किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी नृत्य है। ठीक है, युद्ध संबंधी नृत्य है। अब जो पाइका है वो एक भाला होता है, ठीक है, लंबा भाला होता है, उसी का
एक प्रकार है, ठीक है, उसका एक नाम है जो पाइका है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डांसर होता है, जो नर्तक होता है, वो लकड़ी के भाले तथा जो ढाल होती है, ठीक है, उससे लैस होता है। मतलब उसके पास एक ढाल होती है और एक भाला होता है, ठीक है, मतलब एक स्पाटा की तरह, ठीक है। और वो लोग क्या, पैदल टुकड़ियाँ, जैसे पैदल टुकड़ियाँ चलती ना, जैसे हमारे जो सोल्जर्स है वो लोग चलते हैं उसी तरह से, ठीक है, कि जो पैदल टुकड़ियाँ होती है उनका एक समूह बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उसी जो टुकड़ी है, ठीक है, उसी में वो लोग जो अपनी स्किल्स है, जो उनके युद्ध कला है, उसको प्रदर्शित करते हैं और जो उनकी तेजी है, जो एनर्जी है, उसको वहां पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है वो एक युद्ध संबंधी डांस फॉर्म है। इसमें मतलब एक तरह से अपनी जो युद्ध कला है उसको प्रदर्शित किया जाता है, ओके। इसमें जो मार्शल आर्ट है उसको दर्शाया भी जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अब युद्ध कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी जो फाइटिंग स्किल्स है उसको दर्शा रहे हैं, तो वो मार्शल आर्ट का ये एक चरित्र है, ठीक है, ओके। और जो पाइका शब्द है वो युद्ध का प्रतीक है, ठीक है, कि पाइका इज द सिंबल ऑफ वॉर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 16 पे हमारे पास है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा, ठीक है। तो जो बागुरुम्बा डांस फॉर्म है वो असम राज्य के बोडो जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, बोडो जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ओके। और ये जो डांस फॉर्म है वो बेसिकली जो हमारे नेचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। और जो बागुरुम्बा डांस फॉर्म है इसको परफॉर्म करने के लिए या इसके प्रदर्शन के लिए हमें जो संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जो वाद्य यंत्र चाहिए होते हैं, उसमें सीफुंग, खम, सरजा आदि शामिल है, ठीक है, कि उसमें सीफुंग, खम या सरजा आदि शामिल है, ठीक है। तो बेसिकली जो बागुरुम्बा डांस फॉर्म है वो नेचर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। और ये असम राज्य में बोडो जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ओके, सिंपल। नंबर 17 पे हमारे पास है जाट जाटिन, ठीक है, जाट जाटिन डांस फॉर्म। तो जो जाट जाटिन डांस फॉर्म है वो बिहार के उत्तरी भागों, विशेषता जो मिथिलांचल, ठीक है, मिथिलांचल में लोकप्रिय है, ठीक है। तो जो जाट जाटिन लोक नृत्य है वो बिहार के उत्तरी भागों और मुख्यतः, ठीक है, विशेष रूप से जो मिथिलांचल है वहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, ओके। तो ये जो डांस फॉर्म है वो इस तरह की डांस फॉर्म है जो एक मैरिड कपल होता है, जो एक विवाहित दंपति होता है, उनके बीच के जो प्रेम होता है, जो उनका मतलब लव होता है, ठीक है, जो उनका रिलेशन होता है, और जो उनके बीच में मीठी नोकझोंक होती है, जो हल्की फुल्की लड़ाई होती है, ठीक है, ओके, उनको मतलब डांस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ओके। कि ये जो डांस फॉर्म है वो जो मैरिड कपल है, ठीक है, उनका जो लव है, उनका जो रिलेशन है, और जो उनके बीच में मीठी नोकझोंक होती है, उसको वो डांस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 पे हमारे पास है झूमर, ठीक है, पहले हमने घूमर किया था, ये है झूमर, ठीक है। तो झूमर या झूमहर, ठीक है। तो जो झूमर डांस फॉर्म है वो झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कि झारखंड तथा उड़ीसा के जो जनजातीय लोग होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ये जो डांस फॉर्म है वो एक फसल कटाई के दौरान ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके जो दो डांस फॉर्म है, ठीक है, इसके जो दो फॉर्म है, पहला है कि जनानी झूमर, ठीक है, जनानी झूमर, जिसमें जो डांस फॉर्म है वो लेडीज द्वारा यानी कि महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और मर्दाना झूमर जिसे पुरुष प्रस्तुत करते हैं, नाम से पता लग रहा है, जनानी जो फीमेल करेगी और मर्दाना जो पुरुष करेंगे, ठीक है। और ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत ही जो उनके फेयर्स होते हैं, जो मेले होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ओकेजन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं,
वहाँ पे भी इनको परफॉर्म किया जाता है। तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये कारण बनते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हैं, ठीक है। तो जो झूमर डांस फॉर्म है ये झारखंड और उड़ीसा में जनजातीय लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जनानी झूमर और एक होता है मर्दाना झूमर, ठीक है। तो जो जनानी झूमर डांस फॉर्म में वो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और जो मर्दाना झूमर है, जो डांस फॉर्म है, वो मेल्स के द्वारा यानी कि पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 पे हमारे पास है डंडा जात्रा, ठीक है। डंडा जात्रा ये भी एक डांस फॉर्म है। अब जो इसके जो दो अलग अलग नाम है कि डंडा नाटा या डंडा जात्रा, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया है वहाँ की जो एशियंट लोक कलाओं में से एक है, ठीक है। ओके, ये मतलब बहुत ही प्राचीन है और मुख्यतः ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डांस भी किया जाता है और नृत्य नाटक की डांस करते करते जो एक्ट है वो भी प्ले किया जाता है और साथ में जो म्यूजिक है, इन तीनों का ये एक अनोखा मिश्रण है। डांस, एक्ट और म्यूजिक, इन तीनों का ये अनोखा एक मिश्रण है। ओके, अब ये जो डांस फॉर्म है इसमें जो मुख्यतः है जो शिव भगवान है उनकी जो कहानी है या उनकी जो कथाएं हैं, ठीक है, उनको प्रस्तुत किया जाता है। ओके, और इस डांस फॉर्म का जो केंद्रीय भाव होता है, ठीक है, जो उसका मेन इमोशन होता है वो होता है कि सामाजिक समरसता, ठीक है, और भाईचारा ही होता है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है वो इसलिए किया जाता है कि ताकि लोगों में मतलब जो भाईचारा है उसकी जो भावना है वो बनी रहे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 पे हमारे पास है बिहू, ठीक है। बिहू जो डांस फॉर्म है वो असम राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू डांस फॉर्म असम राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है। ये जो डांस फॉर्म है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है और जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम और उल्लास मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और एकदम से मतलब अंदर से वो फील करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, मतलब, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होते हैं, जो पोशाकें होती है उनको पहनते हैं, ठीक है। और जो पोशाकें होती है वो कलरफुल होती है। ओके, ये जो डांस फॉर्म है इसमें ये जो डांस फॉर्म है इसको अच्छे से करने के लिए, ठीक है, जैसे ग्रुप फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो समूह का निर्माण होता है और जो हाथ होते हैं, ठीक है, हाथों को बहुत ही तेजी से चलाया जाता है और जो आपके कदम होते हैं उसको भी मतलब बहुत ही तेजी से चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये मतलब जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है। ओके, ओके, तो जो बिहू डांस फॉर्म है वो असम राज्य में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये डांस फॉर्म मेल्स और फीमेल्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो नंबर 21 पे हमारे पास है थांग टा। थांग टा, ठीक है, ये एक डांस फॉर्म है, ठीक है। तो जो थांग टा डांस फॉर्म है वो मणिपुर राज्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये जो डांस फॉर्म है ये भी एक युद्ध नृत्य है, ठीक है, एक युद्ध नृत्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थांग होता है, ठीक है, थांग का अर्थ होता है तलवार, ठीक है, यानी कि स्वॉर्ड, ठीक है। और जो टा होता है उसका अर्थ होता है भाला, ठीक है। तो जो थांग टा का अर्थ हुआ तलवार और भाला, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है इसमें जो डांसर होता है उसकी जो कौशल होती है, जो उसका स्किल होता है और कितनी क्रिएटिविटी उसमें वो लाता है, ठीक है, उन सभी का ये एक अनूठा प्रदर्शन है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इनको परफॉर्म करना पड़ता है और जो डांसर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो उसको परफॉर्म करते हैं, वो एक जो नकली लड़ाई होती है, जो फेक लड़ाई होती है, ठीक है, उसका अनुकरण करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं लड़के मतलब नकली में लड़ते हैं, असली में नहीं लड़ते हैं, ठीक है। और इसमें वो बताते हैं कि अटैक किस तरह से करना है, कि हमला किस तरह से करना है और बचाव किस तरह से करना है।
ओके, मतलब नकली में ही लड़ते हैं, असली में नहीं लड़ते हैं, ठीक है। और बीच बीच में वो लोग जैसे जंप वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब लोग डांस करते हैं, ठीक है, या जैसे लड़ाई कर रहे हैं तो कोई स्किल दिखा रहा है, जैसे कोई मार्शल आर्ट कर रहा है तो वो जंप वगैरह भी करते हैं। तो उसी तरह से ये जो डांस फॉर्म है इसमें भी इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 22 पे हमारे पास है रांगमा, ठीक है, रांगमा डांस फॉर्म, ठीक है। तो जो रांगमा डांस फॉर्म है ये नागाओं का नागाओं का युद्ध नृत्य है। ये भी एक युद्ध नृत्य है, ठीक है। इसमें कलरफुल पोशाकें, मतलब कलरफुल जो ड्रेसेस होती है वो पहनी जाती है। इसमें आभूषण पहने जाते हैं, मतलब ज्वेलरी भी पहनी जाती है। और सिर शस्त्राणों से सुसज्जित, ठीक है, कि मतलब उनके पास हथियार होते हैं, ठीक है। हथियार मतलब इस तरह से कि जैसे भाला तलवार वगैरह, ठीक है। क्योंकि एक उनकी जो डांस फॉर्म है उसका एक पार्ट है, ओके। वो लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, मतलब डांस को परफॉर्म करने के लिए जो उनके शस्त्र है उनको धारण करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, ओके, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो उनकी ट्रेडिशनल लड़ाई के जो तरीके होते हैं उनको वो डांस के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो रांगमा है वो भी एक युद्ध नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 पे हमारे पास है सिंधी छम, ठीक है। सिंधी छम लोक नृत्य, ये सिक्किम का बहुत ही ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। जैसा हमने सबसे पहले किया था छऊ, वो एक मुखौटा नृत्य था। उसमें जो परफॉर्म करने वाले लोग थे, जो डांसर थे, वो लोग एक मास्क पहनते थे, एक मुखौटा पहनते थे। उसी तरह से यहाँ पे जो सिंधी छम है जो सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है, वहाँ के जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो भी एक मुखौटा पहनते हैं, ठीक है। जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं वो रोएदार वस्त्र होते हैं, ठीक है। रोएदार मतलब जिनमें रुई के बने हुए वस्त्र होते हैं, उनसे सुसज्जित होते हैं, मतलब उनको पहनते हैं। जो जो बर्फ का शेर होता है, ठीक है, उसका प्रतीक होता है, ठीक है। और जो खांग चेन चोंगपा है, ठीक है, खांग चेन चोंगपा जो कंचनजंगा की चोटी है, उसको वो लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उसको ट्रिब्यूट देते हैं इस डांस फॉर्म के द्वारा, ओके। जो कंचनजंगा की चोटी है इसको खांग चेन चोंगपा कहते हैं, ठीक है। उसको एक ट्रिब्यूट देते हैं इस डांस फॉर्म के द्वारा जब वो उसको परफॉर्म करते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 पे हमारे पास है कुम्मी डांस फॉर्म। कुम्मी डांस फॉर्म, तो कुम्मी डांस फॉर्म तमिलनाडु तथा केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उनका एक प्रसिद्ध फोक डांस है, ओके। ये जो नृत्य है वो, ठीक है, वो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें वो लोग एक वर्तुल विन्यास, ठीक है, वर्तुल विन्यास की जो एक पोजीशन होती है वहां पे वो लोग खड़े होते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा ये डांस फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो डांस फॉर्म है इसकी जो विशेषता है कि इस डांस फॉर्म में म्यूजिक का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। शॉकिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले, अब आप बोलोगे बिना म्यूजिक के वो लोग परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है, कि बिना म्यूजिक के वो लोग परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि डांस करने के लिए तो म्यूजिक जो संगीत है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि वो क्लैप करते हैं लयबद्ध तरीकों में, जैसे इस तरह से या जिस भी तरह से वो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उससे जो एक ताल होती है, ठीक है, जैसे इस तरह से ताल करते हैं, ठीक है, तो उसको उत्पन्न किया जाता है कि वो क्लैप करते हैं, क्लैप से ही वो लोग एक बीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसी के ऊपर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है वो बेसिकली जब पोंगल होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है, ठीक है, और अन्य जो धार्मिक गतिविधियां होता है, ठीक है, जब उनके कोई अदर रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उनके दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कोलटम तथा पिन्नल कोटम, ठीक है, तो जो कोलटम तथा पिन्नल कोटम इस नृत्य जो विद्या है, ठीक है, उसके जो बहुत ही करीबी रूपांतर है, ठीक है, वो जो डांस फॉर्म है वो इसी डांस फॉर्म के मतलब दूसरा रूप है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नंबर 25
अगला जो डांस फॉर्म है वो है मयिलट्टम, ठीक है। तो जो मयिलट्टम डांस फॉर्म है वो केरल तथा तमिलनाडु राज्य में परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है। इसमें क्या करते हैं कि जो युवतियाँ होती है, ठीक है, कि जो यंग गर्ल्स होती है, ठीक है, उनके द्वारा जो उनके केश होते हैं, ठीक है, केश मतलब बाल होते हैं, उनको वो लोग कलर करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि वो लोग एक मोर की तरह ड्रेसअप करते हैं, ठीक है, वो एक मोर की तरह ड्रेसअप करते हैं। तो सिर के ऊपर जैसे उनके कलगी होती है, ठीक है, ओके, उस तरह से वो लोग अपने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्लेस करते हैं और चोंच लगाते हैं और जो पंख होते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है, ओके। मतलब एक जो पीकॉक होता है, ठीक है, जो मोर मोर होता है, उसकी तरह वो दिखने का प्रयास करते हैं, उनकी तरह वो ड्रेसअप होते हैं, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और जो ये डांस फॉर्म है इसको मयूर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि जब वो ऑब्वियस सी बात है, जब एक मोर की तरह वो लोग तैयार हो रहे हैं, जब डांस कर रहे हैं, तो उसको मयूर नृत्य भी कह सकते हैं। जिस तरह से मोर है वो जंगल में परफॉर्म करता है, मतलब जंगल में जब वो डांस करता है, ठीक है। जो इसी प्रकार के अन्य नृत्य है उसमें कालाई अट्टम, ठीक है, जिसको वृषभ नृत्य कहते हैं, कराडी अट्टम जिसे भालू नृत्य कहते हैं, आली अट्टम जिसे राक्षस नृत्य कहते हैं, तथा पंपू अट्टम जिसे सर्प नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मयूर नृत्य था, तो उसी तरह से दूसरे जो जानवर है, दूसरे जो पक्षी है, ठीक है, उनको लिए भी जो अलग अलग डांस फॉर्म है वो यूज की जाती है, ओके, ठीक है। तो नंबर 26 पे हमारे पास है बुट्टा बोमालू, ठीक है, बुट्टा बोमालू, ठीक है। तो जो बुट्टा बोमालू है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि टोकरी वाले खिलौने की, एक टोकरी होती है उसमें बहुत सारे खिलौने रखे जाते हैं, ठीक है। और ये जो डांस फॉर्म है वो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की एक प्रसिद्ध जो नृत्य कला है, ठीक है, नृत्य कला है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो मुखौटे उसको पहनते हैं, ठीक है, एक मुखौटा नहीं पहनते, डिफरेंट मुखौटे पहनते हैं, ठीक है। और जिनकी जो शेप्स होती है वो जो टॉयज होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उससे मेल खाती है, ओके। और जब वो लोग डांस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब एक नजाकत भरी चाल, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो उनकी चाल होती है डांस करते हुए, और जो, ठीक है, जो अट्रैक्टिव उनकी चाल होती है डांस करते हुए। और जो इसमें ना वो लोग शब्द नहीं बोलते हैं, ठीक है, शब्द रहित संगीत होता है, ठीक है, शब्द रहित संगीत, उसी के ऊपर ये लोग जो मनोरंजन है वो करते हैं, ठीक है, ओके। किसमें बोलते नहीं है, वो शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, शब्द के बिना जो उनका म्यूजिक है वो होता है, ठीक है। शब्द रहित कहा ना, ठीक है। तो शब्द रहित मीन्स कि जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब शब्द युक्त बोलते हैं तो शब्दों के साथ ही जो म्यूजिक था वो हो सकता है, ठीक है। तो बुट्टा बोमालू आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ओके। ये भी एक मुखौटा नृत्य है, बट इसमें डिफरेंट जो मास्क है वो यूज किए जाते हैं, जो रिलेटेड होते हैं टॉयस की शेप के साथ, ओके। नंबर 27 पे हमारे पास है कई कोटी कली डांस फॉर्म, ठीक है। कई कोटी कली डांस फॉर्म बेसिकली केरल का एक प्रसिद्ध टेम्पल नृत्य है। ये जो डांस फॉर्म है वो मंदिर नृत्य है, ठीक है। इसे ओणम के समय की जब अच्छी फसल होती है उसकी खुशी मनाने के लिए जो मेल्स और फीमेल्स है दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जो एरू काली तथा टटाम काली, ठीक है, कि एरू काली तथा टटाम काली जो डांस फॉर्म है वो भी इससे मिलती जुलती डांस फॉर्म है, ठीक है, ओके। तो जो कई कोटी कली डांस फॉर्म है वो केरल राज्य में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का एक लोकप्रिय मंदिर नृत्य है, ठीक है, जो ओणम के समय अच्छी
फसल की खुशी मनाने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके, नंबर 28 पे हमारे पास है पणयनी। ठीक है, पणयनी। तो जो पणयनी है वो दक्षिणी केरल यानी कि साउथ केरल के भगवती जो मंदिर है, ठीक है, भगवती मंदिरों में प्रस्तुत किए जाने वाला एक युद्ध कला से संबंधित डांस फॉर्म है। ठीक है, ओके। अब जो पणयनी है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है पैदल सेना की पंक्तियां, कि जो सैनिक होते हैं जो पैदल चलते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा एक समृद्ध, ठीक है, और एक रंगारंग नृत्य है। ठीक है, इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो कोलम नाम के, ठीक है, जो विशाल मुखौटे होते हैं वो पहनते हैं। कोलम नाम के विशाल, मतलब बहुत ही बड़े बड़े मुखौटे उसको पहनते हैं। और जो दैवी, ठीक है, दैवी या अर्ध दैवी कथाओं की जो व्याख्या है उसको प्रस्तुत करते हैं, कि जो दैवीय कथाएं होती हैं, ठीक है, उनको प्रस्तुत करते हैं डांस के द्वारा। ठीक है, कुछ लोकप्रिय चरित्रों में, ठीक है, जैसे भैरवी, कलन जिसे मृत्यु देवता भी कहते हैं, ठीक है, और यक्षी तथा पक्षी इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है वो देवी भद्रकाली की पूजा करने के लिए किया जाता है, कि जो देवी भद्रकाली है, ठीक है, उनकी पूजा करने के लिए ये जो डांस फॉर्म है इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 29 पे हमारे पास है, 29 पे कोलकली परिचाकली। कोलकली परिचाकली डांस फॉर्म, ठीक है, ये भी दक्षिणी केरल तथा जो लक्षद्वीप है वहाँ के इलाकों में एक बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है, फेमस लोक नृत्य है। ओके, जो कोल होता है, कोल का अर्थ होता है छड़ी। ठीक है, इंग्लिश वाला कोल नहीं बोल रहे, हम हिंदी वाला कोल बोल रहे। ठीक है, कोल का अर्थ होता है छड़ी तथा परिचा का अर्थ होता है, परिचा का अर्थ होता है ढाल। ठीक है, तो छड़ी और ढाल। ठीक है, तो जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं कि लकड़ी से बने हुए जो शस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनका यूज करते हैं, और जो डिफरेंट युद्ध की कलाएं होती है, जो युद्ध श्रृंखलाएं होती है, उनको अभिनय करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है जब उसको स्टार्ट करते हैं तो वो एक स्लो स्पीड के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे डांस फॉर्म आगे आगे बढ़ता रहता है, जो उनकी स्पीड होती है लड़ाई करने की वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, मतलब जो वो लोग कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं वो थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, ओके, बट ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, नंबर 30 पे हमारे पास है पट्टा कुनीता। तो ये जो डांस फॉर्म है वो मैसूर क्षेत्र की, ठीक है, जो मैसूर क्षेत्र है उसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है। और ये जो डांस फॉर्म है ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा पट्टा नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, कि पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बट जो वो लोग क्या करते हैं कि पट्टा यानी कि जो कलरफुल रिबन्स होते हैं, ठीक है, कलरफुल रिबन्स होते हैं, उनसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, उनसे सुसज्जित करते हैं। ठीक है, और जो लंबे लंबे बांस होते हैं, जो बैम्बूज होते हैं, ठीक है, उनके जो खंभे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, और ये जो डांस फॉर्म है ये एक रिलीजियस डांस फॉर्म, एक धार्मिक नृत्य, जो इतने सारे कलर्स उसमें यूज की जाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज इन रिबन्स। ओके, तो जब आप उसको देखते हो, ठीक है, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि कितना सुंदर ये जो डांस फॉर्म है वो लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ कलर ही कलर होते हैं। ठीक है, और ये जो डांस फॉर्म है, ये जो लोक नृत्य है, वो जो सभी रिलीजन है, सभी धर्म है, उन सभी में फेमस है। ठीक है, जो सभी धर्मों के लोग हैं वो इस डांस फॉर्म यानी कि जो पट्टा कुनीता है इसको पसंद करते हैं। जो पूजा कुनीता है, ठीक है, वो इस डांस फॉर्म की एक टाइप है। ठीक है, जो बेंगलुरु की, जो बेंगलोर तथा जो मांड्या जिला है, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय वहां पे परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 31 पे हमारे पास है चकियार कुथू। ठीक है, चकियार कुथू, ये जो डांस फॉर्म है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध
कला रूप है, एक डांस फॉर्म है, ठीक है। ये एक एकल नृत्य है। इसमें क्या होता है कि वो अपने आप को एक सांप की तरह, स्नेक की तरह सजाते हैं, ठीक है, उनकी तरह ड्रेसअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं। और ये जो डांस फॉर्म है इसमें गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों का संयोजन होता है। और मुख्यतः या सामान्यतः ये जो डांस फॉर्म है वो मलयालम में वर्णित किया जाता है, जो मलयालम भाषा है, ठीक है, उसमें इसको वर्णित किया जाता है। तो जो पारंपरिक रूप से जो चक्यार समुदाय, ठीक है, जो पुरोहित जाति होती है, उनके द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। जो इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि कलरफुल जो टोपी होते हैं उसको पहनते हैं, या जो पगड़ी होती है, ठीक है, उसको पहनते हैं, ठीक है। और बड़ी काली मूछे मूछे कर लेते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मूछे लगा लेते हैं, ठीक है। और अपने जो पूरा शरीर होता है उस पर क्या करते हैं कि लाल लाल कलर के धब्बे लगाते हैं, ठीक है, उसके मतलब स्पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस फॉर्म है केरल राज्य का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 32, और जो डांस फॉर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है झूमर, ठीक है। तो एक झूमर पहले भी हो चुका है, ये दूसरा झूमर है, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है वो फसल कटाई के दौरान परफॉर्म किया जाता है। जो पंजाब राज्य है हमारा, ठीक है, उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे जो जनजातीय जो सिख लोग होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये जो डांस फॉर्म है वो फसल कटाई के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो डांस फॉर्म है इसको घेरे में किया जाता है, मतलब गोलाकार एक घेरा बनाते हैं, उसके परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो ढोल होते हैं उनकी जो बीट होती है, और जो, ठीक है, जैसे ढोल बजाया जाता है तो उसकी बीट पे ही जो हाथ और शोल्डर है उनको मूव किया जाता है, ठीक है। इसमें जो ड्रेसअप करते हैं वो जो भांगड़ा है उसके समान, मतलब उसकी तरह इसमें जो ड्रेसअप है वो करते हैं। ये जो डांस फॉर्म है वो व्यापारियों द्वारा बलूचिस्तान से भारत लाया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 33 पे हमारे पास है कर्मा नाच, ठीक है। कर्मा नाच, ये जो डांस फॉर्म है वो पूर्वी भारत में विशेष रूप से जो छोटा नागपुर है, ठीक है, ठीक है, कि छोटा नागपुर के पठार में आदिवासी जो लोग होते हैं, जो जनजाति होती है, उनका एक त्यौहार आता है कर्मा, ठीक है। उसके दौरान ये लोग जो डांस परफॉर्म करते हैं उसको ये लोग कर्मा नाच कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो नर्तक होते हैं वो घेरा बनाते हैं और एक दूसरे के कमर में चारों ओर हाथ डालकर नृत्य करते हैं, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 पे हमारे पास है राउत नाच, ठीक है। तो जो राउत नाच है वो यादव समुदाय द्वारा विशेष रूप से दिवाली के त्यौहार के दौरान जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 35 पे हमारे पास है दुमहल डांस फॉर्म, ठीक है। तो जो दुमहल डांस फॉर्म है वो वटल जनजाति द्वारा, ठीक है, वटल जनजाति द्वारा जम्मू और कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, कि वहाँ का ये एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो एक शंकुकार या शंकुदार जो एक टोपी होती है, ठीक है, शंकुकार जो लंबी टोपी होती है, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, उसको पहनते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो उनके कलरफुल परिधान, मतलब जो उनका ट्रेडिशनल जो पोशाक होती है उसको पहनते हैं, ठीक है। और जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसमें भी जो ढोल है उसकी जो बीट होती है उसके ऊपर ही नाचते हैं और गाते हैं। ओके, नंबर 36 पे हमारे पास है फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी डांस फॉर्म। तो ये जो डांस फॉर्म है वो त्योहारों के दौरान, ठीक है, जो फेस्टिवल होते हैं उनके दौरान महाराष्ट्र और गोवा के जो कोंकण क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो लेडीज है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस डांस फॉर्म को करने के लिए जो लेडीज होती हैं वो लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, या पंक्तियां बनाते हैं, ठीक है। और उनकी जो डिफरेंट फॉर्मेशन होती है उसमें ये लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो स्थानीय जो उनकी परंपरा है उसके अकॉर्डिंग ये जो डांस फॉर्म है इसके बहुत सारे उप प्रकार भी है, ठीक है, बहुत सारे इसके उप प्रकार भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 37 में हमारे पास है चेराव,
ठीक है, चेराव डांस फॉर्म। जो ये चेराव डांस फॉर्म है, ये मिजोरम राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें क्या करते हैं कि जो बैम्बू होते हैं, जो बांस होते हैं, उनकी जो छड़ी बनाते हैं, स्टिक्स बनाते हैं, उनके साथ इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है ये पूरी तरह से एक विदेशी डांस फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो एक लयबद्ध ताल में जो बांस की डंडी होती है, ठीक है, बांस की जो लंबी एक जोड़ी होती है उसको थपथपाते हैं, और जो महिलाएं होती है, जो फीमेल्स होती है, वो बांस की ताल पर नृत्य करती है। ठीक है, तो इस तरह समझो कि जो मेल्स होते हैं वो जो स्टिक्स होती है उनको बजाते हैं, ठीक है, और जो फीमेल्स होती है वो उन बीट्स के ऊपर डांस करती है। ओके, तो नंबर 38 हमारे पास है दल खई। ठीक है, दल खई। तो जो दल खई डांस फॉर्म है वो बेसिकली उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में जब दशहरा मनाया जाता है, ठीक है, दशहरा के दौरान एक दशहरा के दौरान वहाँ के जो जनजातीय लोग होते हैं उनके द्वारा इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो इस तरह के डांस को करने के लिए उसमें बहुत ही सारे जो संगीत होते हैं, उसके जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ जो हमारा रामायण है, महाभारत है, उनकी जो घटनाएं हैं, उसी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, उनकी जो कहानियां है, उनको वो लोग डांस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनको निरूपित करते हैं। और इसमें जो हर छंद है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत और अंत में जो प्रेमिका वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 39 हमारे पास है हुली वेशा। हुली वेशा, जो हुली वेशा डांस फॉर्म है वो तटीय कर्नाटक में, ठीक है, परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं कि बाघ की तरह, ठीक है, बाघ की तरह चित्रित पुरुषों, ठीक है, जो पुरुष नर्तक होते हैं उनको शामिल इसमें करते हैं। तो जो हमारे देवी दुर्गा है, उनका पसंदीदा जानवर है वो बाघ है। ठीक है, तो उसको सम्मानित करने के लिए ये जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जो एक गुस्सैल बाघ होता है उसका ये लोग जो रूप है वो धारण करते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये जो डांस फॉर्म है वो नवरात्रि के जो त्यौहार होते हैं उनके दौरान परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो बाघ की तरह अपने आप को सजाते हैं, उसकी तरह गेटअप लेते हैं। ठीक है, और जो डांस फॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें जो उनके द्वारा मूव्स किए जाते हैं वो एक बाघ की तरह मूव्स किए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 40 टिप्पणी। ठीक है, तो टिप्पणी जो लोक नृत्य है वो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ये जो डांस फॉर्म है ये विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये एक लोकगीत की ताल पर, ठीक है, जो उनका फोक संगीत होता है, फोक म्यूजिक होता है, उसकी ताल पर फर्श को पीटती है। कि क्या होता है कि लकड़ी या लोहे के ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और दो लंबी छड़ी होती है, उनके द्वारा वो जुड़ा होता है। ठीक है, और जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, उन जो छड़ी है, वो ब्लॉक्स है, उनसे जो फर्श है उनको पीटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस 3 और रहते हैं फिर ये कंप्लीट हो जाए। नंबर 41 हमारे पास गरडी। ठीक है, गरडी जो डांस फॉर्म है वो पुडुचेरी का, ठीक है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये जो लोक रावण पर जो भगवान राम है उनकी जो जीत है उसका जश्न मनाने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, जो डांसर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग वानर यानी कि जो बंदर होते हैं उनके रूप में खुद को ड्रेसअप करते हैं, और जो भगवान श्री राम की जो रावण के ऊपर जीत थी, ठीक है, भगवान श्री राम की जो रावण के ऊपर जीत थी, उसको जो जीत है उस जीत का जश्न मनाने के लिए ये लोग इस डांस फॉर्म को
परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वो अपने जो दोनों पाँव है, ठीक है, उन पर 10 अंजलि यानी कि जो लोहे के छल्ले होते हैं उसको पहनते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 42 पे हमारे पास है तेरह ताली। तो जो तेरह ताली डांस फॉर्म है वो राजस्थान की जो कमार जनजाति है, ठीक है, उनके द्वारा एक परफॉर्म किया जाता है। तो जो महिलाएं होती है वो तेरह ताली का प्रदर्शन करते हुए जो जमीन होती है हमारी, ठीक है, जमीन के ऊपर बैठ जाती है। और इसमें जो जहाज वाद्य यंत्र होता है वो जो परफॉर्मर होता है, जो कलाकार होता है, उसके जो बॉडी होते हैं, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो जो जहाज वाद्य यंत्र है उसको बांधा जाता है। ठीक है, जो काफी एक यूनिक चीज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 43 होजागिरी डांस फॉर्म। ठीक है, तो ये जो डांस फॉर्म है ये त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि 4 से 6 जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती है, या जो यंग गर्ल्स होती है, युवा लड़कियां होती हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। और इसमें जो मूवमेंट की जाती है वो जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, कि जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा होता है उसके द्वारा ही जो हरकतें हैं, ठीक है, नृत्य की जो हरकतें हैं वो की जाती है। ये जो नृत्य है वो लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है। और जो फीमेल डांसर्स होती है, जो नर्तकियां होती है, वो क्या करती है कि डांस करते समय जो मिट्टी के जो घड़े होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनके साथ साथ जो अन्य चीजें होती है उनको भी बैलेंस करने की, संतुलित करने की ट्राई करती है। ठीक है, ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के लोक नृत्य। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 43 जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ा है कि किन किन स्टेट में ये जो डांस फॉर्म है वो परफॉर्म की जाती है। ओके, तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने की ट्राई कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो जितना हो सके इस वीडियो को देखने की ट्राई कीजिए और जितना आप लोग शेयर कर सकते हो प्लीज़ करिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो।